गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 69 जो कि आपकी डेट 18 दिसंबर की है। जीव जनन क्यों करते हैं ये पढ़ेंगे आज हम। ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, उसी का आगे का टॉपिक पढ़ेंगे निषेचन। वह विधि जिसमें नर युग्मक व नादा युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज बनाते हैं निषेचन कहलाता है। यानी कि शुक्राणु और अंडाणु जब मिलते हैं उस प्रोसेस को हम निषेचन कहते हैं। तो फिर अब भाई क्या होता है जब अंडे का निषेचन नहीं होता है, तो हर बार थोड़ा ना अंडे का निषेचन होता है। हर बार अंडे का निषेचन होने लगेगा तो फैमिली बहुत बड़ी हो जाएगी। यदि अंड कोशिका का निषेचन नहीं होता है तो लगभग 1 दिन तक यह जीवित रहता है। फिर क्या होता है, अंडाशय प्रत्येक माह एक अंड का मोचन करता है। गर्भाशय की अंदरूनी दीवार मोटी व स्पंजी हो जाती है। निषेचन न हो पाने की स्थिति में इस परत की आवश्यकता नहीं पड़ती, अतः इसकी परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रक्त व म्यूकस के रूप में बाहर आ जाती है। देखिए यह चक्र लगभग हर माह होता है। ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि जो आपका गर्भाशय है उसकी जो लाइनिंग है, अंदरूनी जो दीवार है वो मोटी होने लग जाती है, वो वेट करती है अंडे का। ठीक है, लेकिन क्या होता है जब वो अंडा नहीं पहुंचता, उसे मिल नहीं पाता निषेचन के बाद, तो क्या होता है वो धीरे धीरे उसकी जो परत है वो टूटने लग जाती है और योनि मार्ग से ब्लड के फॉर्म में वो बाहर निकलने लगती है। जो कि प्रोसेस हर महीने होता है, जिसको हम मासिक चक्र या रजोधर्म कहते हैं। जनन स्वास्थ्य का क्या मतलब है? यह वह अवस्था है जब व्यक्ति प्रजनन के लिए शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक व सामाजिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है। यानी कि हर तरीके से स्वस्थ होना जरूरी है। एक व्यक्ति के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह अपने जनन स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखे, पौष्टिक आहार ले और प्रजनन अंगों की स्वच्छता पर पूरा ध्यान दे। यानी कि आपको अपने खाने पीने का हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। परिवार नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? भाई सोचते हैं ना कि फैमिली में 2 बच्चे होने चाहिए, 3 बच्चे होने चाहिए, क्यों ज़रूरत पड़ती है? परिवार नियोजन न केवल माता पिता व उसकी संतान के लिए उपयोगी है, बल्कि समाज व राष्ट्र के लिए भी उपयोगी है। बच्चों के जन्म को नियंत्रित करके राष्ट्र की अर्थव्यवस्था व अन्य स्रोतों का संरक्षण किया जा सकता है ना। बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा हो सकता है, अर्थव्यवस्था पे ही असर पड़ेगा। सुरक्षित यौन संबंध, HIV एड्स। बहुत से ऐसे रोग होते हैं जो यौन संपर्क के आने के कारण फैलते हैं, जैसे कि कवक, विषाणु का संक्रमण, मत्स्य होना, HIV एड्स। ये सारी बीमारियां हैं जो यौन संबंध के कारण होती हैं। HIV एड्स बहुत ही घातक बीमारी है, अत्यधिक संक्रामक है। यह असुरक्षित यौन संबंध से फैलती है। यदि किसी अवरोध जैसे कॉन्डम का उपयोग किया जाए तो यह जो बीमारी है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं पहुंचेगी। परिवार नियोजन के उपाय, बहुत सारे उपाय हैं। सबसे पहले यांत्रिक अवरोध। इसमें क्या होता है, इस विधि के द्वारा नर शुक्राणु और अंड कोशिका के पास नहीं पहुंच पाते हैं, उनके बीच में अवरोध होता है। उदाहरण कॉन्डम का यूज़ जो करते हैं वो यांत्रिक अवरोध का एग्जाम्पल है। हार्मोन के संतुलन में परिवर्तन, यानी कि जो हार्मोन है उनका जो संतुलन है वो चेंज हो जाता है दवाइयों को लेने से। इस विधि में हार्मोन का असंतुलन के कारण अंडे का मोचन नहीं हो पाता है, अतः निषेचन नहीं हो पाता है, अंडा ही नहीं बन पाएगा, तो फिर हार्मोन्स का तो निषेचन ही नहीं हो पाएगा। यह असंतुलन कुछ दवाई होती हैं, गर्भ निरोधक गोलियां या इंजेक्शन होते हैं, उनकी वजह से होता है। लंबे समय तक इनका सेवन जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। फिर होता है एक IUD क्या होता है, इस विधि में डॉक्टर द्वारा महिला के शरीर में एक यंत्र को लगा दिया जाता है जो शुक्राणु के अंडाणु को पहुंचने से रोकती है। यानी कि शुक्राणु जो होते हैं उसको अंडाणु तक पहुंचने से रोकती है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर्टी आपने सुना होगा। फिर है एक शल्य क्रिया क्या होती है? इस क्रिया के द्वारा युग्मक का स्थानांतरण रुक जाता है। पुरुषों में अगर करते हैं तो पुरुषों में शुक्र वाहिका का अवरुद्ध कर दिया जाता है। जो शुक्र वाहिका होती है उसको रोक दिया जाता है, बांध दिया जाता है, ताकि जो शुक्राणु है वो जा ही ना पाए। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? वैसेक्टमी कहते हैं। और जो महिला होती है उनमें जो अंडवाहिनी होती है उसको बांध दिया जाता है, ताकि जो अंडा है वो गर्भाशय तक ना पहुंचे, तो निषेचन नहीं हो सकता, और उसको हम कहते हैं ट्यूबेक्टमी। ठीक है, ट्यूबेक्टमी कहते हैं और इसे वैसेक्टमी कहते हैं, क्योंकि वास्ट डिफरेंस होता है ये, और ये ट्यूबर होता है। तो अब चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है निषेचन क्या होता है जब अंडे का निषेचन नहीं होता है? तो आप पहले लिखेंगे निषेचन क्या होता है, ये आप यहाँ से लिख लेंगे पूरा। ठीक है, और जब अंडे का निषेचन नहीं होता तो आप लिखेंगे निषेचन ना होने पाने पे स्थिति में इस परत की आवश्यकता नहीं होती। इस परत की नहीं बेटे, इसके आप लिखेंगे निषेचन ना होने की स्थिति में गर्भाशय की अंदरूनी दीवार, ठीक है, दीवार की मोटी
परत की आवश्यकता नहीं रहती है, अतः इसकी परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रक्त के म्यूकस के रूप में बाहर निकलती है। यह चक्र हर महीने होता है। ये आप ऐसे यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, मैं दोबारा बता देती हूँ। गर्भाशय की अंदरूनी दीवार यहाँ से लिखेंगे आप पहले। निषेचन न होने पाने की स्थिति में गर्भाशय की, यहाँ से में के बाद यहाँ से, गर्भाशय की अंदरूनी दीवार की मोटी परत की आवश्यकता नहीं रहती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड देखिए, परिवार नियोजन की विभिन्न उपायों का वर्णन करें। तो परिवार नियोजन की विभिन्न उपाय देखिए यहाँ पे दे रखे हैं आपके। तो ये आपका बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा। 4 मेथड दिए हुए हैं आपको। फिर है रजोधर्म या मासिक चक्र किसे कहते हैं। तो आप थर्ड का आंसर यहाँ से लिखेंगे। थर्ड का आंसर आप पूरा ही लिखेंगे। ठीक है, 1 नंबर में आएगा तो आप यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से जो अभी हमने लिखा था पूरा। ठीक है, और 2 नंबर में आएगा तो आप पूरा लिखेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको पूरा लिख लेना चाहिए ये। ठीक है, थर्ड का आंसर हो जाएगा ये। अब मैं दोबारा बता देती हूँ, अगर 1 नंबर में आता है तो आप यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर 2 नंबर में आता है तो आप पूरा लिखेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको पूरा ही आंसर लिखना चाहिए, थर्ड नंबर का ये। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। जनन स्वास्थ्य क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, और फिर है HIV एड्स से कैसे बचा जा सकता है। तो फोर्थ और फिफ्थ का आंसर देख लेते हैं। देखिए बेटे, ये जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ये ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, तो बच्चों के जन्म को नियंत्रित किया जा सकता है उसकी वजह से। ठीक है, यौन संचरण रोगों से बचा जा सकता है। लोगों को जनन संबंधी समस्याओं जैसे प्रसव, यौन आदि के बारे में जानकारी होनी चाहिए। राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को सुरक्षित किया जा सकता है। ये आप चाहें तो ना लिखें, आप ये थोड़ा अलग सा लग रहा है तो आप यहाँ 3 पॉइंट लिख दीजिएगा। इसका फिफ्थ में पूछा है कि HIV एड्स को कैसे रोका जा सकता है। कॉन्डम का यूज़ करके, यौन संबंध केवल एक जीवन साथी के साथ बनाकर, सुरक्षित रक्त आदान प्रदान करके और निर्वर्जनीय सुई का प्रयोग करके, यानी कि फ्रेश सुई का यूज़ करके। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।